हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं इग्नू टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 जून थी। लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही थी बिकॉज़ 30 जून को इग्नू ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in अंडर मेंटेनेंस थी और काफ़ी स्टूडेंट्स को सर्वर इशू भी जो है फेस करना पड़ रहा था, जिस वजह से वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर पाए और वेबसाइट पे अदर जो फॉर्म्स हैं जैसे री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो गया या एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए हो गया या प्रोजेक्ट अपलोड करने का काम हो गया, वो लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि वेबसाइट भी अंडर मेंटेनेंस थी और काफ़ी सर्वर भी जो है वो काफ़ी डाउन था। और स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इग्नू ने एक बार फिर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो 30 जून से चेंज करके जो एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी है। अब आप लोग जो है देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि 15 जुलाई तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इग्नू की जो मेन वेबसाइट है उस पर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट लेट फीस हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 जुलाई 2020, यानी विदाउट लेट फ़ी के जो साथ जो है आप 15 जुलाई तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए ये जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की साइट है exam.ignu.ac.in पर, इस पर जो ये नोटिफिकेशन में ये डेट जो है एक्सटेंड की गई है। तो अभी जो स्टूडेंट सर्वर इशू से या वेबसाइट के अंडर मेंटेनेंस होने से या लास्ट डेट होने की वजह से अपने फॉर्म्स वगैरह नहीं फिल कर पाए थे अभी तक, वो सारे स्टूडेंट्स अब अपने फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं 15 जुलाई तक। देखिए एग्ज़ाम फॉर्म में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप 15 जुलाई तक जो है विदाउट लेट फ़ी जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वेबसाइट नहीं चल रही है या उनका सेशन जो है वो आउट दिखा रहा है, या फिर उन्हें BCA थर्ड के लिए फ़िल करना है लेकिन वो जो है BCA सेकंड में शो कर रहे हैं कि BCA सेकंड का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर किसी को MCA फोर्थ के लिए करना है लेकिन स्टूडेंट को MCA थर्ड में शो करा रहे हैं। तो देखो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए या कोई भी किसी तरह को फिल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इग्नू ने अपनी वेबसाइट पे हर फॉर्म के अंदर जो है एक इंक्वायरी नंबर या प्रॉब्लम फेस करे तो अपने एक ईमेल आईडी जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की है। देखिए यहाँ पे दिया भी है फ़ोन नंबर 01129571301, लेकिन ये एग्ज़ाम फॉर्म के लिए है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम। देखिए मेंशन भी है इसमें एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट फाउंड, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं फाउंड हो रहा है तो उस समय पे आप इस जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं फॉर विच आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग जून एग्ज़ाम। जो भी आप जून में जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते थे उसके लिए आप रजिस्टर्ड नहीं शो हो रहे हैं, आपका डाटा नहीं शो हो रहा है, टर्म एंड एग्ज़ाम में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा बॉक्स के अंदर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर कॉल रिसीव नहीं होता है, कोई भी इशू होता है, समझ सकते हैं इस समय पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस नंबर पे ट्राई कर रहे होंगे, तो आप इस ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी जो है सेंड कर सकते हैं SRD आईडी पे, रजिस्ट्रार आईडी पे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। विद स्क्रीनशॉट भी आप सेंड कर देंगे तो आपको जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगी, उनको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जो भी फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर कोई ना कोई नंबर इंक्वायरी के लिए या कोई ईमेल आईडी जो है प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग उस पर भी पूछ सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें फॉर्म में और भी कुछ डिटेल्स, कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं। फॉर्म जो है अब आप लोग सभी जानते हैं कि इसकी जो चार्जेस हैं वो 150 पर कोर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट के 150 होंगे। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है अंदर इसमें दी है और मेंशन भी किया है कि फ्यूचर में जो है अपलोड कर दिया जाएगा 10 डेज़ बिफोर। देखिए वैसे बोला ऑफिशियल मतलब ये ऐसा अनाउंस किया गया था कि 15 डेज़ बिफोर एटलीस्ट बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया रिटर्न में कि 10 डेज़ बिफोर ही आपका हॉल टिकट अपलोड होगा। कहीं भी ये मेंशन अभी तक नहीं हुआ है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं या एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे या फिर आपको प्रमोट कराया जाएगा, ऐसा कहीं भी ऑफिशियली रिटर्न में अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग प्लीज़ इधर उधर किसी भी चैनल से या किसी वेबसाइट से ये देख करके कि आप जो है प्रमोट होने वाले हैं या ऐसा कुछ है, अभी देखो ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा विद रिटर्न तो आप लोग कैसे बिलीव कर सकते हो इस चीज़ पे। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि आपको 10 डेज़ बिफोर जो है आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है।
हॉल टिकट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ignou.ac.in अप्रॉक्स 10 days बिफोर। ठीक है, तो जब तक एटलीस्ट नहीं आपका ये डिक्लेयर होता है कि एग्ज़ाम हुए नहीं हुए, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी फ़ी जो है वो जो है बेकार जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं तो अगर आपको प्रमोट कर दिया तो आप जो है एग्ज़ाम फ़ी जो है आपकी वेस्ट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होते हैं इस सेशन में तो यही फ़ी ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि ऐसा तो नहीं है कि इग्नू आपसे फ़ीस ले ले और आपके पास ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ है कि भाई आपकी फ़ी जो है सबमिट हो चुकी है, आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार आप प्रॉपरली गाइडलाइन भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस हो रही है तो देखो जैसे लिखा भी है मेंशन, स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रीसबमिट एग्ज़ाम फॉर्म इफ़ नो स्टेटस इज़ अपीयर इन सर्च बॉक्स या सर्च ऑप्शन। ठीक है, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग रिफंड, अगर किसी की मतलब हो सकता है कि उसने फॉर्म सबमिट किया बट उसका स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में देखिए इन्होंने फिर टर्म एंड एग्ज़ाम की भी वेबसाइट जो एक ईमेल आईडी जो आप लोग प्रोवाइड की है, सब्जेक्ट लाइन वहाँ पे रिफंड ऑफ एक्सेस एग्ज़ाम फ़ी, मतलब एक्स्ट्रा फ़ी किसी की कट जाती है, डिडक्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन जो है मेल करके अपनी क्वेरी जो है डिस्कस कर सकते हैं, आपकी फ़ी जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो इस तरह से इग्नू ने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी तरह की हेल्प जो है प्रोवाइड की है ऑनलाइन मोड पे। तो इसलिए आप लोग इधर उधर की वीडियोस चैनल वगैरह ये सब देख करके कंफ्यूज्ड मत होइए, प्लीज़ अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कोरोना पेंडेमिक की वजह से ठीक है लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, आपका सेशन जो है काफ़ी ख़राब हो गया, नहीं आप तैयारी कर पाए, स्टडी नहीं कर पाए, आप लोगों को हैबिट थी ऑफलाइन पढ़ने की, स्टडी सेंटर पे जाके पढ़ने की, बट अब इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। हम लोग ऑनलाइन में काफ़ी सारे ऑनलाइन मोड के ऐप्स भी तो यूज़ करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है टिकटॉक वगैरह, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट टिकटॉक भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे, फेसबुक यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम ऑनलाइन मोड पे वो सारे काम कर सकते हैं तो दिन में कुछ समय निकाल के हम ऑनलाइन मोड पे स्टडी भी कर सकते हैं। एटलीस्ट ऑनलाइन घर पे स्टडी करने से हमारे लिए सेफ्टी तो है, हम सेफ तो हैं, बाहर जा कर के आपको बीमारी होने से इन सब का रिस्क तो नहीं है ना। तो आप लोग घर पे जितना हो सके रह करके अपना स्टडी कीजिए, जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बाहर जाना जो अवॉइड ही कीजिए और स्टडी को इग्नोर मत कीजिए। इस सिचुएशन को, इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि भाई आप मान लो इस सेशन में कोई स्टूडेंट 5th में है, एग्ज़ाम नहीं हुए, अगले सेशन में 6th में आ जाएगा, तो 6 सेशन में वो 6 के सब्जेक्ट पढ़ेगा कि 5th के पढ़ेगा। इग्नू तो कभी भी अनाउंस कर देगा, मान लो उसने बोला 6-7 में बोला कि भैया आप 5th और 6th दोनों के एग्ज़ाम इकट्ठे दे दो, और आपकी तैयारी तो अभी पुराने सेशन की नहीं होगी, तो और आप इग्नू तो वैसे भी डिस्टेंस लर्निंग है, इग्नू तो बोलता है कि आप घर से स्टडी कीजिए, अपनी क्वेरीज डिस्कस कीजिए, और क्वेरी तो ऑनलाइन मोड पे भी डिस्कस हो सकती है जो ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारा जो मोड ही है वो सेल्फ लर्निंग का है स्टार्टिंग से ही। तो अब थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, थोड़ा ऑनलाइन मोड की तरफ भी आप देखिए। मैंने अपने चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियोस आपके हेल्प के लिए, सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड की है कि आप लोग उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप जो मैं आप समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझेंगे कि आप किसी भी मोड में पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अपनी स्टडी को इग्नोर मत कीजिए। ये जो टाइम पीरियड अभी आप वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि आप प्रमोट हो रहे हो, देखिए एटलीस्ट आपकी डिग्री BCA MCA टेक्निकल डिग्री है। इग्नू या UGC या कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको प्रमोट भी कर देती है, मान लो आपने BCA में इनरोल करवाया, किसी BCA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ने, पूरा अगर BCA भी कोई आपको प्रमोट कर दे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। प्रमोट करने से आपके हो सकता है कि आप पासिंग मार्क्स ले आओ, डिग्री मिल जाए, परसेंटेज मिल जाए आपको, लेकिन आपकी टेक्निकल डिग्री है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आया, चलाना ही नहीं आया आपको, तो प्रमोट होके आप क्या करोगे? फ्यूचर में जब आप कहीं जॉब करोगे, किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तब उस समय आपको वो प्रमोट करना कोई बेनिफिट नहीं देगा ना। तो आप लोग प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, वीडियोस से पढ़िए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो स्टडी सेंटर प्रोवाइड कर रहा है वो अटेंड कीजिए, या अदर मोड जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस मोड से पढ़िए, लेकिन आप स्टडी कंटिन्यू कीजिए। गवर्नमेंट ने, हर किसी ने आप लोगों को ये सजेस्ट किया है कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करें। ये किसी ने नहीं कहा है कि एजुकेशन से डिस्टेंसिंग फॉलो कर लें, आप अपनी एजुकेशन स्टॉप कर दें। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो मुझे क्वेरी करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चैनल का पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि मैं आप लोगों के लिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं जितना पॉसिबल हो सके। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।